गुरूर कम होना चाहिए, छोटी सी ज़िंदगी में गुरूर कम होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए तुलसा जी कैसी मुरझा सी गई हैं। और बस इसमें दूंगी सबसे पहले मैं पानी, जिससे कि ये सही से हो जाएं, क्योंकि जब ज़्यादा मुरझा जाती हैं ना, आप एकदम पानी दो तो ख़राब हो जाती हैं। और ये खिले हैं आज फूल, कितने सुंदर, कितने प्यारे। ये मैं छोटा सा प्लांट लाई थी, कितना बड़ा हो गया। और आज है रक्षाबंधन वाला दिन, तो बस थोड़ी सी तैयारी यही करनी है। और ये देखिए खिले हैं लिली के फूल। पिंक वाली लिली है मेरे पास, येलो वाली भी है, लेकिन इसमें फूल नहीं खिल रहे। और इसमें क्या खास बात है, एक बरसात की बूंद गिरते ही इसमें फूल खिल जाते हैं। अगर बरसात का पानी आपके पास रखा हुआ हो ना, और आप इसके अंदर डाल दो बिना बरसात के, तब भी ये फूल देना शुरू कर देगा। और ये हैं इसके बीज। इससे ना बहुत सारी पौधे बना सकते हो आप बहुत आसानी से, और बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ग्रो है। कोई खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और ये है मैक्सिमम पिटूनिया, जो हमेशा खिलता है फूल इसका। और ये है हाइब्रिड सदाबहार। पेंटिंग मैंने तो बनाई देखिए थी ना इसको लिपन आर्ट, करने अब के मैं बाद ये मैं आ गई लगाऊंगी ऊपर वाले कमरे में लगाने जा रही हूँ। थोड़ा सा मुझे सामान लगाना है। तो ये दोनों चीज़ मैंने बनाई थी, लिपन आर्ट, और ये मैंने पेंटिंग मंगा रखी है ऑनलाइन। तो बस यही लगाऊंगी। काफ़ी दिन से सोच रही थी, आजकल हो रहा था। तो अब जैसे रक्षाबंधन आ गया है, तो मैंने सोचा कि चलो ये कर लेती हूँ, और थोड़ा सा कमरा अच्छा लगेगा। वैसे तो अभी पूरा प्रॉपर तैयार सा नहीं है, कुछ काम चल रहा है यहाँ पर। फिर भी दीवारों पे कोई काम नहीं है ऐसा, तो आज मैं ये लगा दूँगी। और ये देखिए, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ जाकर। इतनी सुंदर पेंटिंग है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैं ये पेंटिंग लगा रही थी ना, तो ईशिका देख रही थी कि मैं कैसे लगा रही हूँ, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। हल्की सी ये लगाते टाइम टेढ़ी हो गई तीनों पेंटिंग, लेकिन पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, और लगने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसके पीछे जो आई हुई है, वो आई हुई है टेप, डबल टेप जिसको कहते हैं। तो बस देखिए, जब मैं यहाँ लगा रही थी तब उसने मुझे बताया नहीं, और ये गड़बड़ हो गई। तो ये रक्षाबंधन वाले दिन मैं सुबह सुबह ही कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले तो बाज़ार में और घर के काम में टाइम नहीं मिल पाया। और अब की बार जैसे हो रहे थे, आज है, कल है, ये है और वो है, तो इस चक्कर में और ज़्यादा त्यौहार हम ख़राब हो रहे हैं सभी के, मेरे ही नहीं सभी के। तो बस यहाँ पर देखिए, ये भी मैंने मंगाया था मीशो से, और इस पर बहुत अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे भी लगा दूँगी। आप घर के अंदर कोई भी डेकोरेशन आइटम है, चाहे ख़रीदा हुआ चाहे हाथों से बना हुआ, आप जैसे कहीं उसको लगाते हो, एकदम ही ना लुक चेंज हो जाता है। तो देखिए मैंने सब लगा दिया, और कितना ज़्यादा सुंदर सा लगने लगा एकदम से ही। और बस यही तैयारी थी। तो बस उसके बाद मैं नीचे आई, सारी सफाई वगैरह करी, नहा धो लिए हैं सब। तो ये हमारे यहाँ होती है पूजा रक्षाबंधन की। सबके यहाँ अलग अलग होती हैं, सबके अलग अलग रिवाज हैं। तो हमारे यहाँ ये जो पूजा होती है, यहाँ पे हम अग्यारी करते हैं, और हमारे बनती है खीर, और आता है घेवर, और इन्हीं दो चीज़ों से हमारी पूजा होती है। और ये जो पूजा की राखी है, यही सबके हाथों में सबसे पहले बांधी जाएगी। और ये दादा दादी की फ़ोटो है, तो हम दादा दादी को भी बांधते हैं। इस तरीके से पूजा होती है। तो गाइज़ जैसे त्यौहार दो दो होने लगे हैं ना, और त्योहारों की खुशी कम रहने लगी, दिमाग में कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहने लगी है, कब का है क्या नहीं है। तो जी पूजा बस ख़त्म होने वाली है। इसके बाद जो है हमारी सबकी राखी बन जाएगी। उससे पहले दादा दादी को बंधेगी, फिर हमारे। इसके बाद मैं जाऊंगी पूजा करने, यानी कि अपने कान्हा जी को राखी बांधने। सबसे पहले उनके ही राखी बांधूंगी, और उसके बाद बच्चों का टीका कराऊंगी। देखती हूँ बच्चों का अभी कराऊंगी, या इतनी दीदी आ जाती है तो साथ में ही हो जाएगा, जैसा भी होगा। पूजा करने के बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि इनको जाना है साइड पर। जब तक दीदी नहीं आती, जब तक के लिए चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है। और देखिए मैंने अपने कान्हा जी को ये बांधी है राखी। और कान्हा जी मेरे कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। ये ड्रेस मैंने खुद बनाई है, और इसका जो वीडियो है वो पूरा मिल जाएगा आपको रिया फैशन पे। ये वाली भी मैंने बनाई है। और देखिए मैंने दोनों कान्हा जी को राखी बांधी हुई है, और कितना सुंदर श्रृंगार करा है। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए रिया पैशन पे आप जा सकते हो। सारे भगवान जी को मैंने बांध दिया राखी। तो बस शुरुआत होती है हमारी इसी चीज़ से, कि सबको बांध के, भगवान जी को बांध के, और उसके बाद और पूजा कर ली है, आरती वगैरह कर दी है, भोग लगा दिया है। दीदी आ गई थी, आने के बाद उन्हें चाय नाश्ता वगैरह कराया, और अब टीके की बारी है। तो ये मैंने ईशिका के लिए रखा था इसके अंदर, कि नैतिक के कर देगी और दीदी के लड़के के, लेकिन पहले वो करने लग गई। तो मैंने कहा लो चलो पहले आप कर दो।
क्योंकि इनका माथा भी सूना ही था। तो पहले इनकी हो जाएगी, फिर बच्चे कर देंगे आपस में। तो यहाँ पर जो है हमने थाली लगा ली है और दिया भी लगा लिया है। तो देखिए थाली हो गई है रेडी और राखी बांधने की तैयारी। तो अब टीका हो जाएगा और बस टीके के बाद जो है हमें बड़े वाले भैया के यहाँ जाना है। बस एक एक करके सबके यहाँ जाएंगे। तो टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि रात ही हो जाती है टीका कराते कराते। तो देखिए हम यहाँ चारों खड़े हैं और यहाँ मस्ती चल रही है। बस ये त्यौहार इसी चीज़ का है, मस्ती का, खुशी का, हंसी का। और गाइज़ जब तक लड़की घर नहीं आती ना तो ऐसा लगता है कि त्यौहार ही नहीं है। तो अगर आपके यहाँ आपकी बेटियाँ नहीं आती हैं या कोई भी आपके बीच में बातचीत है तो उन सबको सॉल्व कर लीजिए। बेटियों को बुलाया करिए, लड़कियों को बुलाया करिए, क्योंकि जब वो दहली पे आती है ना आपकी, जब ही खुशियाँ आती हैं, जब ही रौनक रहती है। नहीं तो आप देखते हैं कि उस त्यौहार बिल्कुल सूना होता है। और मुझे तो यही लगता है, मैं तो हमेशा यही महसूस करती हूँ कि जब तक लड़कियाँ घर नहीं आती ना आपके किसी भी त्यौहार पे जो लड़कियों का है, आपका त्यौहार अच्छा हो ही नहीं सकता। तो बस बेटियों को जो है अगर रूठ गई हैं तो मना लीजिए, कोई बात हो गई है तो उसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है हमारा टीका हो गया है और बस टीका कर रही थी दीदी और मस्ती भी चल रही थी। यहाँ पर जो है ना दीदी का बेटा बना रहा था वीडियो और उससे कैमरा बहुत हिल रहा था क्योंकि छोटा है वो। तो बस इतनी बना ली, यही बहुत था। क्योंकि अब की बार व्लॉग पूरी तरह सही से शूट नहीं हो पाया, ना घर पे और जब मैं घर गई ना वहाँ पर। तो जैसा भी हुआ, जितना भी हुआ वो आप आगे देखोगे। और अब की बार दीदी जल्दी आ गई थी, हमेशा आती हैं थोड़ा लेट, लेकिन अब की बार जल्दी आ गई थी, फिर भी लेट हो गई। तो जब लेट काम होता चला गया तो सारे काम लेट ही होते चले गए। ये समझ लीजिए कि हमारी राखी रात तक चली है। और बस यहाँ पर हमारी उन्होंने आरती उतार दी है और हमारी राखी बन चुकी है। और राखी बंधवाने के बाद लगा कि हाँ त्यौहार शुरू हो चुका है अब। नहीं तो उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। और बस यहाँ पर हमने खिंचवा ली एक फ़ोटो। यहाँ पर हमने 2-4 फ़ोटो खिंचवाई अलग अलग और उसके बाद जो है थोड़ा खाना पीना हुआ और फिर हम निकल गए। यहाँ आई बच्चों की बारी। तो यहाँ इशिका ने भी नहीं करा था अभी टीका, तो ये अब दोनों भाइयों के एक साथ कर देगी। तो देखिए नैतिक के कर दिया है, नैतिक के तो बुआ ने कर दिया, अब ये नैतिक के करेगी और शौर्य के करेगी। ये दीदी का बेटा है। अब की बार नैतिक के जो टीका हुआ सबसे पहले करा बुआ ने। यहाँ पर बच्चों की हमने 1-2 फ़ोटो खींच ली हैं और उसके बाद सीधा हम चले गए बड़े वाले भैया के घर, यानी कि डैडी के घर। और वहाँ पर ये श्वेता आई हुई थी तो इसको टीका करना था, तो इसने कर दिया सबके टीका करते टाइम चार्जिंग में फ़ोन लग रहा था, तो बाद में निकाला जब एक एक फ़ोटो इनकी खींची आपस में। और यहाँ देखो नैतिक को सही से फ़ोटो नहीं खिंचवाया। उसके बाद हम गए हैं ये अपने दूसरे नंबर के भैया के पास, वहाँ दीदी ने टीका वगैरह कराया इनके सबके। और बस यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना ली थी मैंने, क्योंकि त्यौहार वाले दिन मेरे हाथ में फ़ोन ही नहीं था जो मैं कुछ कर पाती। अब की बार मेरा ब्लॉग ठीक से बना ही नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। बस यहाँ पर टीका वगैरह कर दिया है और उसके बाद इशिका ने भी करा इनके बेटे के। ये इशिका के ताऊ जी का बेटा है, इशिका इसको टीका कर रही है। और जो है अब उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने घर पे। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये बना रही है मेरी भांजी वीडियो। तो जितनी बनाई उसने ही बनाई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि शायद मैं फ़ोन नहीं लाई हूँ अपना, इसी वजह से। और यहाँ पर ये छोटे भैया भाभी हैं, इनको टीका कर दूँगी मैं। और जो बड़े भैया भाभी हैं उनके जब मैंने टीका करा, जब वीडियो नहीं बनी और एक आधी फ़ोटो खींची थी, वो मैं आपको आगे डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है हम बहनें भी आपस में एक दूसरे को टीका करके राखी बांधती हैं, क्योंकि ये तो रक्षा सूत्र है ना। तो रक्षा सूत्र तो हम किसी को भी बांध सकते हैं, जिससे हमें ये होता है कि हमारी रक्षा करे। खाली बहन भाई का ही नहीं होता ये, तो हम राखी तो एक दूसरे को बांध सकते हैं। और ये छोटी बहन है, तो बस यहाँ पर ये मेरे राखी बांध देगी। और मैंने इसके पहले ही बांध दी है। ये है मेरे बड़े भैया भाभी और ये भतीजा, इनको मैंने टीका कर दिया था, बस फ़ोटो खिंचवाई थी। तो यहाँ पर मैं वही फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। और हमने कुछ इस तरीके से फ़ोटो खिंचवाई।
और इस तरीके से हमारा जो है सेलिब्रेट हो गया रक्षाबंधन। ये है अगले दिन की, हम दीदी को लेके आए हैं यहाँ पर कंपनी बाग। तो शाम के टाइम निकले थे तो घर में बैठे हुए थे तो चलो थोड़ा घूम आए, तो काफ़ी अच्छा सा बना लिया है। अब आप देख सकते हो एंट्री में ही यहाँ पर ये फाउंटेन लगे हुए हैं। और तो यहाँ पर ईशिया बना रही है, तो देख नहीं रही हो। तो बस थोड़ी सी वीडियो क्लिप ढूंढनी क्योंकि इस समय उजाला है और थोड़ी देर बाद एकदम अंधेरा हो गया क्योंकि हम थोड़ा लेट ही आए थे। 7 बजे के बाद यहाँ एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी तो 2-4 फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली और 1-2 रील बना ली, बस इतना ही हुआ। बहुत बड़ा है ये कंपनी बाग, तो यहाँ पर बहुत टाइम चाहिए आने के लिए। तो बस अब जाते हैं वापस। तो इसके अगले दिन की जो वीडियो है गाइस वो थोड़ी मस्ती भरी है, वो आप आगे देखिएगा। और इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग का करती हूँ यहाँ पर एंड। और आई होप आपका रक्षाबंधन भी बहुत अच्छे से गया होगा, बहुत मज़े किए होंगे आप लोगों ने। और हमारा रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया, बहुत मज़ा आया। तो अगर आपको ज़रा सा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको देंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने राखी बांध दी है, तुम्हारी अच्छा है, जाने से पहले आ गई है। ना तो मैं बैठे थे